मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेबुलेशन स्टार्ट किया था और टेबुलेशन में हम लोगों ने टेबल बनाने के वे हम लोगों ने लर्न किए थे कि रो बनाने, कॉलम बनाने। जो ज़्यादा है बेटा उससे रो में रखो, फिर कॉलम में और भी है तो उसे सब कॉलम में रखते हुए टेबल नंबर टाइटल देते हुए हम लोगों को बनाना है। तो आज से हम लोग बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं टेबुलेशन के। हमारे पास बुक में 10, 11, 12 क्वेश्चन है बेटा टोटल मिलाकर। 3-4 दिन में हम लोग इस टेबुलेशन को फिनिश कर कर फिर क्लासिफिकेशन, फिर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और ये 1 बाय 1 हम लोग रीड करते जाएंगे। तो टॉपिक आता है हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ए टेबल शोइंग द फॉलोइंग। एक टेबल बनाना है सिर्फ, उसमें ना आपको शो करना है। देखो क्या क्या शो करना है हमने। नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, नंबर ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री को शो करना है दो बेसिस पर। सेक्स के बेसिस पर बेटा या तो वर्कर मेल होंगे या फीमेल होंगे, और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग या तो वो स्किल्ड होंगे या अनस्किल्ड होंगे या सेमी स्किल्ड होंगे। टोटल मिलाकर बेटा हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स को दो बेसिस पर, नंबर ऑफ वर्कर तो वो डिजिट भरे जाएंगे ना सेल्स में, तो वो सेक्स और स्किल के बेसिस पर हम लोगों को शो करना है। सेक्स में 2 मेल, फीमेल, स्किल में 3 बेटा, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। वो आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। तो फिर टेबल नंबर, टाइटल देंगे शोइंग नंबर ऑफ, नोट करना बेटा अलग से नोटबुक में, नंबर ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड स्किल्स। दो बेसिस पर हम लोग दिखा रहे हैं, सेक्स एंड स्किल के बेस पर। सर किसको रो में किसको कॉलम में? तो जो ज्यादा है, स्किल ज्यादा है ना बेटा, तो वो तो हम लोग रो में डाल देंगे और मेल और फीमेल हमारे लिए कॉलम में आ जाएंगे। टेबल बनाएंगे, बुक परचेज कर लें बेटा। अब आप लोग 1-2 दिन भले फिर भी ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर विश्वास हो गया हो कि आप फर्स्ट ईयर में आ गए तो बुक्स बाई कर लें। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर स्किल 3 है, 3 रो और एक टोटल के लिए ले लो। इधर नंबर ऑफ वर्कर को हम लोग शो करेंगे, या तो वो मेल हैं या वो फीमेल हैं, और उसके बाद हम लोग टोटल दिखा देंगे। ये 4 मार्क्स में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ये आपका फॉर्मेट, प्रॉपर हेडिंग्स लिख दो। स्किल 3 है, या तो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, एक हम टोटल इधर ले रहे हैं। यहाँ नंबर ऑफ वर्कर या तो मेल है या फीमेल है, और एक टोटल हमने इधर भी ले लिया। इससे पता चलेगा ना टोटल स्किल कितने हैं, टोटल से अनस्किल्ड कितने हैं, टोटल सेमी स्किल्ड कितने हैं, और इधर ये जो टोटल लगाएंगे इससे पता चलेगा टोटल मेल कितने हैं और टोटल फीमेल कितने हैं। बस अब आपको, आप इमेजिन करो यार, ये बनाना था फॉर्मेट और 4 मार्क्स अपने को लेना था। बट तब ना जब अपने चैप्टर पढ़ रखो, कई जगह पढ़ाया ही नहीं जाता है, तब ये 4 मार्क्स बेटा हमारे लिए कंटेंट पूरा होता है। आई थिंक समझ में आया होगा बेटा क्वेश्चन। अभी कुछ क्वेश्चन ब्लैंक है, फिर हम लोग उनमें फिल करना सीखेंगे। ये अगेन 2003 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। टेबल गिवन है, इसकी मिस्टेक्स आप लोगों को बतानी है। टेबल में मिस्टेक्स क्या क्या है वो बताना है,
और ये टेबल किस हिसाब से बनाई गई है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को दिखाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को किस किस अकॉर्डिंग? एज, सेक्स एंड लिटरेसी। टेक्निकली ये टेबल यूं थी, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को एज, सेक्स, लिटरेसी को दिखाना था। एज के 4 ग्रुप है, 0 to 25, 75 to 100। सेक्स में 2 बेटा, मेल फीमेल। लिटरेसी में 2 पार्ट होते हैं, या तो एक बंदा लिटरेट है या इलिटरेट है। 2 पार्टीशन होंगे बेटा, या तो लिटरेट या हमारे लिए इलिटरेट। ये 3 बेसिस पर दिखाना था। देखो अब गलतियां क्या क्या है, एक तो वो नीचे नोट लिखना था। पहली गलती तो ये, बोल रहा हूँ अभी, आप एग्जाम में ये नोट लिखना है, सबसे ज्यादा पार्ट एज के हैं। तो बेटा ना, देखो पहली गलती तो एक टेबल नंबर नहीं है, टाइटल नहीं है, कोई है ही नहीं। फिर गलती हमारे लिए ये है कि एज के सबसे ज्यादा पार्ट है, इसलिए एज बेटा हमारे लिए कॉलम में नहीं आना चाहिए, एज रो में हमें दिखाना चाहिए। और एक गलती ये कि इसमें लिटरेसी को तो दिखा ही नहीं रखा है। तो एक टेबल नंबर नहीं है, टाइटल नहीं है, एज के सबसे ज्यादा पार्ट है, इसलिए एज कॉलम में ना आकर रो में आना चाहिए, और लिटरेसी को इसमें दिखा ही नहीं रखा है। अब हम लोग इन सबको दिखाते हुए एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे। टेबल नंबर showing distribution of population according to age, sex and literacy। इसके हिसाब से हमने एक टेबल यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब टेबल बनाएंगे। एज में सबसे ज्यादा पार्ट है, एज यहां आ जाएगी। फिर तो दोनों ही सेम है, या तो सेक्स को कॉलम में ले लो, लिटरेसी को सब कॉलम में ले लो। देखना कैसे क्या बना रहे, तरीका सीखना। तो सबसे पहले मैंने एज लिखा। एज के 4 ग्रुप हैं, 0 से 25, 50 to 75, 75 to 100। और ये नीचे हमारे लिए टोटल आ जाएगा। हम लोगों को 2 चीजें और चाहिए, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग या लिटरेसी लिटरेट इलिटरेट के अकॉर्डिंग। तो किसी भी एक को कॉलम में ले लो, किसी भी एक को सब कॉलम में ले लो। मान लीजिए मैंने कॉलम में लिया लिटरेट, यहां आ जाएगा इलिटरेट। फिर बचा क्या? मेल फीमेल। फाइनली आप मेल फीमेल को यहाँ ले लोगे। आप चाहो तो मेल फीमेल ऊपर लेकर फिर लिटरेट इलिटरेट को सब कॉलम में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करोगे, मेल
फीमेल और टोटल ले लोगे, ऐसे ही यहां कर दोगे। इलिटरेट में भी मेल फीमेल और उसकी टोटल, बस। मेल फीमेल और टोटल, अगर पार्ट के और पार्ट हो रहे हैं ना तो यहाँ टोटल लगाना ज्यादा बेटर हमारे लिए रहता है। उससे पता चल जाएगा कि लिटरेट टोटल कितने हैं, इस ग्रुप में लिटरेट की टोटल कितनी है, ये पता चल जाता है। और इलिटरेट में भी ऐसा ही कर दो आप लोग, मेल फीमेल टोटल। अब चाहें तो यहाँ मेल फीमेल लिख सकते थे, फिर यहाँ लिटरेट इलिटरेट टोटल, लिटरेट इलिटरेट टोटल आ जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आपका 4 मार्क्स का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये नोट करेंगे आप लोग। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स ले रहे हैं अभी हम लोग। प्रिपेयर ए बैंक टेबल टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू, आपको वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखाना है सेक्स के अकॉर्डिंग। मेल, 3 religions in different census, अलग अलग जनगणना ईयर ओवर द लास्ट 5 डिकेड। लास्ट 5 डिकेड, पिछले 5 जनगणनाओं के दशक के आधार पर। अब डिकेड हर 10-10 साल में होती है बेटा पॉपुलेशन। पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, उससे पहले 2001 में, 1991 में, 1981 में और 1971 में। इन 5 डिकेड को दिखाना है। 3 धर्म भी दिखाने, कोई भी ले सकते हो। जैसे अगर हम लोग डिफाइन करें बेटा, तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिख, तो धर्म को सिखिज्म हम लोग बोलते हैं। तो 3 बेसिस पर हम लोगों को दिखाना है। अब देखो कैसे बनाओगे। टेबल नंबर showing distribution of population according to sex, religious and religious religions religions in different in last 5 decades, religions in last 5 डिकेड, पिछले 5 डिकेड। देखो अब ये 3 बेसिस से सबसे ज्यादा है बेटा डिकेड 5, तो ये तो आ जाएंगे रो में। फिर 2 बचे सेक्स और रिलीजियंस, तो रिलीजियंस फिर 3 है, तो वो आ जाएंगे कॉलम में। और मेल फीमेल बेटा हमारे लिए सब कॉलम में आ जाएंगे। तो देखो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूरा करेंगे। फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉपर, दो लाइन छोड़ रहा हूं, थोड़ा वो अपन प्रॉपर दिखा पाएंगे रिलीजियंस को, इसलिए 5 डिकेड है अपने, तो 5 रो, 1 2 3 4 5 और एक टोटल के लिए। फिर 3 है बेटा रिलीजियंस, 1 2, और इसमें भी आप 3 पार्टीशन करेंगे, मेल फीमेल टोटल।
मेल, फीमेल टोटल, मेल, फीमेल टोटल आ जाएंगी। और तीसरा सिखिज्म हम लोगों ने लिया है, सिख, इसमें भी मेल, फीमेल एंड टोटल। ये आप लोगों का फॉर्मेट बेटा हमारे लिए बनकर आएगा। तो ये टेबल पूरा पहले फॉर्मेट बना दें, जो जो चीजें हैं, फिर अपन नाम लिख देंगे बेटा उनके। यहां तक ही बनाना है, यहां तक का ही बनाना है। ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट। अभी इसमें इनमें फिल करना भी आएगा, लेकिन वो आगे का पैटर्न है। चलो, तो यहां तो आ गए डिकेड, नाइनटीन 2011, यहाँ टोटल, यहाँ रिलीजियस दिखा दें, हिंदुइज्म, मेल, फीमेल टोटल, बुद्धिज्म, मेल, टोटल, मेल, फीमेल और टोटल। ये आपका फॉर्मेट। अभी इनमें डिजिट भरने का लेवल आएगा, बट वो हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करें। ऐसा सफिशिएंट हमारा 20 मिनट्स, हाफ एन आवर भी अगर हम पढ़ लेना, तो वो मैं ये बोर्ड पर करूँ फिर आप नोट करते हो, तो वो वैसे 45 मिनट्स समथिंग क्लासेस होता है। तो अपने को स्लोली आराम से अपने पास जो सफिशिएंट टाइम है उसको यूटिलाइज करते हुए करना है। तो यार नोट करेंगे, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया है, एक बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया है, एक बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। प्रॉपर नोटबुक में नोट कर लें, मार्केट से बुक परचेज कर लें। और इफ़ यू हैव एनी डाउट, और ग्रुप में अगर आपने ऐड होना है तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि मैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह भी सेंड करूं तो आपको मिल पाए। एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितना कुछ समझ में आ रहा है।